Hello everyone, this is Dr. Ankita. Welcome back to Medical की पढ़ाई. I am finally back on YouTube after 3 years of long break. First of all, thank you so much for sticking with me from such a long time and for your patience, of course, it really means a lot. From now on, you will see more lesson, learning and exciting new topics related to Sanhita. I am so excited to start again with all of you. So make sure you subscribe, stay tuned and let's continue this journey ऑफ लर्निंग टुगेदर. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज पढ़ने क्या वाले. तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अध्याय 1. हम आज चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले. उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं अबाउट चरक संहिता. ठीक है, तो जब आप श्लोक पढ़ते हो, जब आप कोई भी अध्याय पढ़ते हो तो उसमें एक आया है स्माह भगवान आत्रेय. अगर हम चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 का जो पहला श्लोक के बारे में बात करें तो उसमें अथातो दीर्घ जीवितयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहासमः भगवान आत्रेय. तो आपको हर श्लोक, हर अध्याय के पहले श्लोक में आपको भगवान आत्रेय दिखेंगे. ठीक है, तो ऐसा है इसमें कि ये जो पूरी जो चरक संहिता है उन्होंने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म में जो दिया था वो अग्निवेश जी ने दिया था. ठीक है, तो अग्निवेश जी ऐसा बोल रहे हैं कि जो चरक संहिता है वो आत्रेय के द्वारा बताया गया. एंड अग्निवेश जी पहले वैसे इंसान थे या फिर पहले शिष्य थे उनके, जिन्होंने अभी जो भी बातें चल रही है वो सारी बातें लाइक वर्बल फॉर्म में चल रही है. ठीक है, या फिर उनको स्मरण हुआ काइंड ऑफ में चल रही है. अभी तक इसका कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं आया था, लेकिन अग्निवेश जी पहले वैसे थे जिन्होंने उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया. ठीक है, जिसको हम तंत्रकर्ता बोलते हैं, इसलिए अग्निवेश जी को हम तंत्रकर्ता बोलते हैं. ठीक है, बाकी आयुर्वेद कैसे आया हमारे तक वो हम अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं, बट यू शुड नो अबाउट बेसिक थिंग. ठीक है, एंड सो अग्निवेश जी को हम पहले तंत्रकर्ता बोले. उसके बाद वो जो लिखा उन्होंने उसको रिवाइज किया गया चरक के द्वारा. एंड उसमें कुछ चैप्टर्स इनकम्प्लीट थे. जैसे कि आप देखोगे चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर्स नहीं थे, कल्प सिद्धि चैप्टर्स नहीं थे, तो वो सब दृढ़ बल ने कंप्लीट किया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही होगा कि चरक संहिता में 8 स्थान बताए गए हैं. सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प एंड सिद्धि स्थान एंड इंद्रिय स्थान. ओके, सो जो फर्स्ट 5 है फ्रॉम सूत्र, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय, ये पूर्वार्ध में आता है. और लास्ट के 3 चिकित्सा, कल्प और सिद्धि वो उत्तरार्ध में आता है. ठीक है, नाउ कम्स टू सूत्र स्थान. ओके, सो सूत्र स्थान पहले तो उसको हम नेक्टर ऑफ नॉलेज बोलते हैं, मतलब अमृत है सूत्र स्थान. आप जब तक सूत्र स्थान नहीं पढ़ते तब तक आपको आगे की चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता. ठीक है, इसमें है जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स एंड सिद्धांत के बारे में बताया है. एंड आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सारे स्थान का ये एक बीज रूपात्मक स्वरूप है. ठीक है, सूत्र स्थान को भी 7 चतुष्क में डिवाइड किया गया है और हर चतुष्क में 4 चैप्टर होते हैं. तो इस तरह से 28 चैप्टर हो गए. एंड जो लास्ट के 2 अध्याय है उसको हम द्रव्य संग्रह बोलते हैं. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसे चतुष्क का नाम क्यों दिया. तो पहले 4 चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसको हम औषध और भेषज चतुष्क में रखते हैं क्योंकि उसमें आप औषधि और बेसिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हो. एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस अध्याय प्लीज मेक श्योर यू हैव योर संहिता और टेक्स्ट बुक फॉर श्लोक रेफरेंस. ठीक है, एंड यस, वन मोर थिंग, चरक संहिता को अभी बच्चे क्या करते हैं कि अभी वो संहिता नहीं पढ़ते. अभी स्टार्टिंग वो योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली ऐसे करते हैं या फिर वो डायरेक्ट टांग पढ़ने लगते. सो मेक श्योर कि आप पहले संहिता पढ़ो, चरक संहिता पढ़ो, सुश्रुत संहिता पढ़ो एंड देन आप अष्टांग पे जाओ. देन आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगी. अभी एक श्लोक में भी आया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द श्लोक, कि आपको बाद में और संहिता पढ़नी चाहिए, पहले आपको चरक को रेफरेंस देना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि आप देख सकते हो अध्याय का नाम है दीर्घ जीवितयम अध्याय. पहला तो अध्याय है जो वो पूरे तंत्र का ये सब्जेक्ट है. ठीक है, इसमें अगर हम वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग और जीवितम का मतलब होता है आयु. तो इसमें आपको ये बताया गया है कि आप आयु को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, अभी जब हम पहले श्लोक जब मैंने आपको बताया था, अगर मैं फिर से पढ़ती हूँ, अथातो दीर्घ जीवितयम अध्यायम व्याख्यास्यामः
इतिहास महा भगवान आत्रेय। तो इसमें आप दो शब्द देख रहे हो, अथ और अत। ये दोनों मंगलवाचक आरंभ होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी संहिता लिखते हो तो उसके पहले आपको ये दोनों शब्द ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर आप जब अभी पढ़ोगे संहिता में तो आप देखना कि ये दोनों शब्द आपको हमेशा शुरुआत में मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसको मंगलवाचक आरंभ बोलते हैं। अभी जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप भगवान जी की पूजा करते हो तो उसके पहले हमें गणेश भगवान जी की आराधना करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे हमें ये चीजें करनी पड़ती थी। तो ऐसा भी बोलते हैं कि पौराणिक काल के पहले जब हम वैदिक काल में हमें अथ और अत का शब्द का यूज करना पड़ता था, लेकिन उस काल के बाद गणेश जी की आराधना होने लगी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो संहिता है वो पौराणिक काल के पहले की है, ठीक है। अभी आप जब चरक सूत्र स्थान 11 में पढ़ोगे तो उसमें 3 नेशन के बारे में बताया, प्राण, धन और परलोक, ठीक है। तो धन और परलोक के लिए नेसेसरी क्या है? प्राण, ठीक है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये भेषज चतुष्क में आता है, क्योंकि इसमें हम औषधि और बेसिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले है ऑरिजिन ऑफ आयुर्वेद, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो पहुंचा कैसे, उसका शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब नॉलेज का जो फ्लो था वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को पास ऑन किया, फिर उन्होंने अश्विनी कुमार को पास ऑन किया। अश्विनी कुमार, यहाँ पे मैंने ट्विंस लिखा क्योंकि आप जब श्लोक में देखोगे तो उसमें अश्विनी कुमार द्वे है, ठीक है। उसके बाद इंद्र भगवान जी को उन्होंने दिया। इंद्र को हम अमरेश्वरम भी बोलते हैं, वो भी आपको श्लोक में मिल जाएगा। एंड उसके बाद भरद्वाज जी ने उनको ग्रहण किया। कैसे किया उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी से इंद्र तक जो भी आए तो वो यथा प्रोक्तम, मतलब एज इट इज, जो ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था सेम उन्होंने अपने आगे वाले को पास ऑन किया एंड उसके बाद वो इंद्र को मिले, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नॉलेज का मतलब अगर अभी आपको कोई इंसान कुछ भी बोलता है, ठीक है, तो आप किसी और को बोलते तो उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, अगर आप नहीं चाहते हो फिर भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं है, ब्रह्मा जी को जितना कुछ भी स्मरण हुआ तो उन्होंने सेम एज इट इज उन्होंने पास ऑन किया है, ठीक है। अभी आती है भरद्वाज जी के बारे में कि उन्होंने कैसे इंद्र जी से सीखा। तो पहली बात तो भरद्वाज जी को हम उग्र तपा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी था क्या कि हिमालय के फुटहिल्स में एक मीटिंग रखी गई, ठीक है। मीटिंग क्यों रखी गई? क्योंकि जो भी वहां पे ऋषि मुनि थे वो तप करते थे, उपवास करते थे, अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य करते थे, व्रत करते थे, आयुष जो भी थी उनमें विघ्न आ रही थी। विघ्न कैसे आ रही थी? इन द फॉर्म ऑफ रोग, मतलब अगर उनको कोई भी व्याधि होगी तो उनको तप करने में मन नहीं लगेगा, या फिर उनसे तप होगा नहीं, उनसे उपवास होगा नहीं। तो बेसिकली इन सब में विघ्न आ रही थी, ठीक है। तो इसके लिए मीटिंग रखा गया फॉर हितकर, उन लोगों के हित के लिए मीटिंग रखा गया कि हम क्या करें ताकि विघ्न नहीं आए। तो अराउंड 53 ऋषि थे, 53 ऋषि थे। जैसे कि आप श्लोक में देख सकते हो फ्रॉम 8 to 13 श्लोक, उसमें आपको ऋषियों के नाम दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ही ऋषियों के नाम लिखे, लाइक जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप, आत्रेय, भारद्वाज एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर भी अटैच किया है, लाइक आप देख सकते हो एक फोटो जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं एंड वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मतलब यू कैन से डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्कशन में, संवाद में ये चल रहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब के लिए आरोग्य मूल उत्तम है, मतलब आरोग्य रूट कॉज है। अगर आरोग्य नहीं अच्छा रहेगा तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को नहीं कर सकते, ठीक है। बट रोग है, व्याधि है, वो आरोग्य को, श्रेयस को और जीवन को डिस्ट्रॉय कर रही है। आरोग्य मतलब हेल्थ, श्रेयस मतलब वेलफेयर एंड जीवन मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमको रोगों को डील करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कैसे हम रोगों को खत्म करें, ठीक है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद उनको ज्ञान हुआ, ज्ञान चक्षु से ज्ञान हुआ कि लॉर्ड इंद्र है वही हमारे सेवियर है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो 53 ऋषि में से भरद्वाज जी खुद से आ गया और वो लॉर्ड इंद्र के पास गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भरद्वाज जी को चुना गया था, वो खुद से आगे आके बोले कि मैं जाऊंगा इंद्र जी के पास, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है आपको। उसके बाद जब आप श्लोक देखते हो 18 से 23 में,
तो उसमें बस यही बताया है, भारद्वाज जी इंद्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक उन्होंने इंद्र जी को कैसे देखा वो सब बता रहे हैं, ठीक है। वहां पे बहुत सारे अलग अलग नेम भी आपको दिखेंगे श्लोक में, तो वो सारे इंद्र के ही लिए ही बोले गए हैं, लाइक अमर प्रभु, सहस्राक्ष, सचिपतिम, शक्र, बलहंतार, शतक्रतु, ठीक है। अब वो बता रहे ऐसा कि जब वो गए थे लॉर्ड भरद्वाज जी, तो उन्होंने इंद्र भगवान जी को देखा कि वो सिट इन द मिड्स ऑफ गॉड, उनके बीच में बैठे हुए एंड वो फायर की तरह ग्लिटर कर रहे हैं, ठीक है। फिर भरद्वाज जी उनके पास गए एंड उन्होंने पूछा कि प्लीज मुझे कोई मेथड बताइए ताकि मैं इन सब रोगों को सबसाइड कर सकूं, मैं कैसे कम करूं। तो इंद्र भगवान ने भी लॉर्ड भरद्वाज को एज इट इज यथा प्रोक्तम, मतलब जो उन्होंने प्राप्त किया था ज्ञान वैसे ही उनको बताया, ठीक है। और उसमें एक है ना, सो आप श्लोक में देखोगे एक वर्ड है पदे ही अल्पम, ठीक है। तो उन्होंने ना तो जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था ना तो उसको एक्सटेंड किया ना ही कम किया, उनको सेम एज इट इज बताया। क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान जी को पता चल गया था कि वो विपुल है भरद्वाज जी। विपुल का मतलब क्या है? वो श्रवण, ग्रहण, धारण, उपपोह एंड तत् अभिनिवेश के लिए, मतलब वो अच्छे से सुन पा रहे, वो ग्रहण कर रहे, वो जो भी बताएंगे वो धारण करेंगे, रिटेन करेंगे, वो सोचेंगे एंड वो प्रॉपर नॉलेज वो जाके बताएंगे जिनको भी बताने वाले। तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया, ना ही उसको छोटा किया, एज इट इज उनको पास ऑन किया, ठीक है। तो हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि विपुल का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन। तो उनको पता था कि ये बहुत ही ज्ञानी है, तो हमें कुछ उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट आता है हमारा त्रिसूत्र और त्रिस्कंद, ठीक है। तो उन्होंने इस फॉर्म में बताया भरद्वाज जी को कि हेतु, लिंग और औषध को हम त्रिसूत्र बोलते हैं, और जो आयुर्वेद है वो शाश्वत होता है और पुण्य की तरफ ले जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आयुर्वेद में ये तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी से हम रोग को ठीक कर सकते हैं। अभी हेतु, लिंग, औषध अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हेतु इज बेसिकली कॉजेटिव फैक्टर, वो आप देखोगे आगे। लिंग में उसकी जो लक्षण क्या है और औषधि हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि भरद्वाज जी ने इंद्र जी से ज्ञान ले लिया, अब वो ऋषिगणों के पास वापस आए, ठीक है। एंड हिमालय पे ही है, एंड जो भी अदर ऋषि थे उन्होंने उनसे नॉलेज गेन किया एज इट इज, ना अनअधिकम, मतलब उन्होंने ना तो एक्सटेंड किया ना कम किया, एज इट इज उनको पास ऑन किया, ठीक है। अब उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो त्रिसूत्र आयुर्वेद है जो हमने ऊपर देखा, उसमें 6 पदार्थ होते हैं, ठीक है। 6 पदार्थ में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, तो ये जो 6 आप देख रहे हो वो जब तक मेंटेन रहेगा तभी आयु फ्लोरिश रहेगी। अगर उसमें थोड़ा सा भी पथ्य हुआ तो आयु में डिक्रीमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने उससे ये ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, जो भी ऋषि मुनि थे वो भरद्वाज जी से। तो अभी तक आप देख सकते हो कि जो भी ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था अभी तक वही हो रहा है, उसमें कुछ भी ऐड और कम नहीं किया गया, ठीक है। फिर अभी जितने भी ऋषियों की मीटिंग हो रही थी उसमें हमने देखा कि अभी उसमें एक आत्रेय पुनर्वसु भी थे। अभी उसमें बताया है कि आत्रेय पुनर्वसु बहुत ही ज्यादा मैत्रीपर थे, ठीक है, एंड सर्वभूत अनुकंप, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे एंड उनको लोगों से बहुत ही ज्यादा कंपैशन थी। तो उनके 6 शिष्य थे, ठीक है। कौन कौन से थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित एंड शार्पानी। इन 6 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया अबाउट आयुर्वेद, ठीक है। उसमें से अग्निवेश पहले थे जिन्होंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में किया उस नॉलेज को, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अभी तक वो सिर्फ वर्बल चल रहा था या फिर उन्होंने ध्यान किया था, लेकिन अग्निवेश जी पहले तंत्रकर्ता थे जिन्होंने ये पूरी ज्ञान को उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया जिसको हम अग्निवेश तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। लेटर ऑन अदर शिष्य ने भी अपनी अपनी तंत्र आचार्य आत्रेय को प्रेजेंट किया और अदर ऋषिगण को प्रेजेंट किया, ठीक है। ये श्लोक आप 30 से 31 में देख सकते हो कि आत्रेय जी के 6 शिष्य थे। अभी वहां पे जितने भी ऋषिगण थे उन्होंने सुना उनकी बातों को, फिर उनके बाद वो बहुत ही वो प्रसन्न हो गए, वो अपने अष्ट ज्ञान से
बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, वो सारे जो वो 6 शिष्यों में इंटर होती है। एंड फिर जितने भी ऋषिगण होते हैं वहाँ पे उनका तंत्र वो एक्सेप्ट करते हैं एंड फिर लिविंग बीइंग के गुड के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो जितना भी हमने देखा कि आयुर्वेद ब्रह्मा जी से लेके भरद्वाज जी तक, उसके बाद अग्निवेश ने उनका एक स्ट्रक्चर फॉर्म दिया, तो कैसे अभी तक वो डिसेंड हो रहा है, यू कैन सी। ठीक है, नाउ वी विल कम टू आयुर्वेद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में अगर हम उसको सेपरेट कर दे तो आयु प्लस वेद, आयु का मतलब जीवन एंड वेद का मतलब नॉलेज, यू ऑल नो। तो जो आयु है वो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग से बना है। अगर आपको आयु का मान देखना है, प्रमाण देखना है, देन आप इंद्रिय स्थान में देख सकते हो, क्योंकि वहां पे अरिष्ट के लक्षण बताए हैं एंड उस अरिष्ट के लक्षण दिखने पे पर्सन की मृत्यु बताइए कि उसकी मृत्यु कब होगी। ठीक है, अभी हम 41 श्लोक में देखते हैं, आयु के श्लोक बताए हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो 4 तरह की आयु बोली है, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु। इसकी जो डिटेल है वो आप चरक संहिता सूत्र स्थान 30 अध्याय 24 श्लोक है उसमें देख सकते हो। यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाए। सुख आयु में बेसिकली हम हेल्थ, हैप्पीनेस और परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, और दुख आयु इज जस्ट अपोजिट टू सुख आयु है। सेम हित आयु में हम इथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज एंड लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना देखते हैं, जबकि अहित आयु जस्ट अपोजिट टू हित आयु। देन आप देख सकते हो सुख आयु और हित आयु में डिफरेंस, कि सुख आयु बेसिकली सुख की तरफ लेके जा रहा है, बट हित आयु में आपके लिए वो हितकर है कि आप दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप इथिक्स से चल रहे हो, आप में कुछ वैल्यूज है, मोरालिटी है, तो दैट इज हित आयु। लेकिन सुख आयु में आप सिर्फ खुशियां देखते हो, परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है देन आप खुश हो, दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आयु के पर्याय बताए हैं, 4 पर्याय बोले हैं। धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध। तो धारी का मतलब है कि शरीर को धारण करना और उसको डिके से बचाना। जीवितम का मतलब है कि प्राण धारण और सस्टेन लाइफ। नित्यग का मतलब है प्रतिक्षण, बॉडी, मतलब कि हर क्षण पे है जो बॉडी चल रही है, मतलब कंटिन्यूअसली गोइंग, दैट इज कॉल्ड नित्यग। एंड अनुबंध का मतलब है कि शरीर आदि संयोग, जो भी इसके संयोग से जो भी आउटकम निकलता है, दैट इज कॉल्ड अनुबंध। नेक्स्ट टॉपिक इज आयुर्वेद की श्रेष्ठता। क्यों बोली है? क्योंकि जो आयुर्वेद है वो हितकर सिर्फ इस लोक के लिए नहीं है, परलोक के लिए भी है, मतलब उभय लोक के लिए आयुर्वेद को हितकर बोला है। ऐसा किसने बोला है? ये वेद टोल्ड बाय वेदावेदम, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस लोक में, अगर हम इस लोक में आयुर्वेद को यूज करते तो आरोग्य के लिए करते हैं, लेकिन परलोक में वो धर्म प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि आयुर्वेद उभय लोक के लिए हितकर है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि आयुर्वेद में क्या क्या अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद आया, उसमें हम कारण प्रकरण देखेंगे जिसमें 6 द्रव्यादि का वर्णन किया गया है, जो हमने ऊपर भी देखा था शॉर्ट में। अभी हम डिटेल देखने वाले हैं। उसके बाद हम कार्य प्रकरण देखेंगे जिसमें धातु सातम्य को स्थापित करने के लिए बताया है। एंड उसमें हम फिर देखेंगे कि हेतु, दोष, भेषज, जिसमें कि रस और द्रव्य का वर्णन किया है। तो हम पूरे अध्याय में हम यही चीज देखने वाले हैं, कारण प्रकरण से लेके भेषज, रस एंड द्रव्य तक। ठीक है, अभी हमारा आता है समान विशेष सिद्धांत, जो ये अभी हमने बताया, ये देखा, इसका जो श्लोक है वो 44 से 53 है। ठीक है, आप वो देख सकते हो कि ये पूरी चीज जो हम सामान्य आदि 6 का जो वर्णन करने वाले हैं वो 44 से 53 में है। ठीक है, अभी आता है सामान्य विशेष सिद्धांत। तो सबसे पहले है कि अगर सेम गुण होगा तो वृद्धि होती है, और विशेष गुण होता है तो ह्रास होती है, मतलब डिक्रीज होती है। अभी हम पहले सामान्य देखेंगे, फिर हम विशेष देखेंगे। देन सामान्य में 3 चीजें आती है, द्रव, गुण, कर्म। द्रव में अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको मांस धातु को वर्धन करना है, देन हम उसको मांस देंगे। अगर हम उसको मांस देते हैं तो उसमें अदर धातु को भी पोषण मिलती है, बट मोस्टली मांस को ज्यादा पोषण मिलती है, मतलब मांस धातु को ज्यादा पोषण मिलती है। तो ये हमारा हो गया द्रव्य में। ठीक है, सेकेंड आता है गुण। तो गुण में आप आगे देखोगे कि विशंति, मतलब 20 गुण बताए गए हैं। अगर आप क्षीर और घृत देखते हो तो उसमें सेम गुण होता है। ठीक है,
तो वो सेम गुण की वजह से वो शुक्र का वर्धन करता है। ठीक है, अभी हम कर्म में देखते हैं तो कर्म में 3 कर्म होती है, कायिक मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी, वाचिक मतलब हमारा वर्बल, और मानस मतलब हमारा मेंटल। तो अगर हम कायिक में देखते हैं तो अगर आप दिवा स्वाप करते हैं तो उसमें कफ की वृद्धि होती है। तो अभी हमने देखा कि सब में बेसिकली वृद्धि हो रही है। ठीक है, अभी हम ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें कि वो क्षय होता है, मतलब ह्रास होती है। तो विशेष में अगर 3 चीज आती है, पहला तो द्रव्य में है कि अगर आप यव लेते हो तो उससे मांस धातु का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर गुण में देखेंगे तो तेल है जो वात का शमन करता है, एंड कर्म में देखेंगे तो व्यायाम है जो वो कफ को कम करता है। तो अब देख सकते हो सामान्य और विशेष में सामान्य बेसिकली इंक्रीज कर रहा है एंड विशेष बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, मतलब ह्रास कर रहा है। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर है। अभी श्लोक में भी है कि सामान्य को हम वृद्धि, एकत्व और तुल्य भी हम बोलेंगे। क्या है वृद्धि? मतलब इंक्रीज, एकत्व मतलब है कि इंटीग्रेटिव चीजें में आना, एंड तुल्य का मतलब होता है सिमिलैरिटी। इसमें एक एग्जांपल दिए थे कि सपोज एक यव का ढेर है, ठीक है, उसमें आप और भी अगर आप डालते हो यव, देन आप उसमें सिमिलैरिटी है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो और इंटीग्रेटिव मतलब और भी वो बढ़ते रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं विशेष में, तो विशेष में ह्रास होती है, पृथकृत होती है, मतलब वो सेपरेट होती है चीजें, एंड विपर्य मतलब डिसिमिलर होती है। अभी है कि सामान्य एंड विशेष वर्क तभी करता है, कैन वर्क साइमल्टेनियसली व्हेन देयर इज नो अपोजिशन। अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो यहाँ पर है स्वाप, स्वाप मतलब दिवा स्वाप, तो वो सेम टाइम पे कफ की वृद्धि करता है एंड वात का शमन करता है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज त्रिदंड। व्हाट इज त्रिदंड? तो त्रिदंड को हम 3 पिलर्स और ट्राइपॉड बोलते हैं। ठीक है, अभी आता है पुरुष। तो पुरुष बेसिकली सत्व, आत्मा और शरीर से बना होता है। अभी बोलोगे आप इंद्रिय कहाँ गया? तो इंद्रिय शरीर में ही इंक्लूड किया गया, इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया है। देन सत्व, आत्मा, शरीर से पुरुष बनता है, एंड ये पुरुष ही वेद का अधिकरण है, क्योंकि वेद में यही बताया कि हमें हेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है। तो हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, आरोग्य को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ तो अधिकरण चाहिए ना, तो वो अधिकरण है पुरुष। ठीक है, एंड ये जो पुरुष है, ये जो सत्व, आत्मा, शरीर है, वो खुद में ही एक लोक है, मतलब खुद में एक वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड इन इटसेल्फ। अब आप देखते हो कि पुरुष एंड लोक में कुछ सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, देन यू कैन सी पुरुष एंड लोक दोनों है जो पंच महाभूत से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लोक में ब्रह्मा जी होते हैं लेकिन पुरुष में अंतरात्मा होती है। ठीक है, देन लोक में प्रजापति होते हैं लेकिन पुरुष में सत्व होती है, एंड लोक में इंद्र होते हैं लेकिन पुरुष में अहंकार होती है। तो ये बेसिक चीजें जो डिफरेंस एंड सेम जो है वो पंच महाभूत है। ठीक है, देन वी विल कम टू द्रव्य संग्रह। ओके, द्रव्य संग्रह, अभी हमने देखा कि कारण द्रव्य, तो कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते? ख आदि मतलब आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। उसके बाद है आत्मा, मन, काल, दिशा। इन 9 को हम कारण द्रव्य बोलते हैं। एंड यू कैन सी कि पहले महाभूत ही क्यों आया। अगर आप श्लोक में देखोगे 48 श्लोक है, उसमें खादी ही पहले क्यों आया? तो शरीर का जो आधार होता है वो पंच महाभूत होता है। ठीक है, और हमने देखा कि जो व्याधि या फिर हेल्थ का जो अधिकरण रूप है वो शारीर है, और शारीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ होता है, इसीलिए पहले यहाँ पे महाभूत के बारे में बताया है। तो आप सोच सकते हो कि इसलिए पहले यहाँ पे खादी वर्ड आया है। ठीक है, उसके बाद है फिर आता है हमारा कारण से कार्य बना, कार्य द्रव्य। एंड कार्य द्रव्य है जो 2 में डिफरेंशिएट किया गया, एक तो स इंद्रिय, एक निरिंद्रिय। जो स इंद्रिय है वो उसको हम चेतना द्रव्य भी बोलते हैं और निरिंद्रिय को अचेतना बोलते हैं। इसमें स इंद्रिय में 2 आते हैं, एक बरही और एक अंतः। बही में हम जैसे लोग हो गए और अंतः में बेसिकली प्लांट हो गए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते सूर्यकांति की मतलब सनफ्लावर, तो उसने ज्ञान प्राप्त किया कहाँ से? सूर्य से। ठीक है, एंड उसके पास जो इंद्रिय है चक्षु, उसके द्वारा वो सूर्यकांति की आत्मा तक पहुंचा, एंड फिर वो सूर्य की तरफ वो बेंड हो गया, मतलब उसने कुछ चेतना की, तो डेट इज अंत चेतना। तो इससे आप ये एग्जांपल समझ सकते हो, वही में आप खुद का एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ठीक है, अभी हमारा हो गया द्रव्य। अभी हम देखेंगे गुण। तो गुण में क्या है? गुण है जो बेसिकली 41 होते हैं। ठीक है,
उसमें चार तरह के बोले, एक तो स अर्थ, गुरुवाद्य, बुद्धि से लेके प्रयत्न तक एंड परादि गुण। तो पहले आता है स अर्थ, उसको हम वैशेषिक गुण भी बोलते हैं, जिसमें आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी देखोगे आप गुरुवादी गुण में, तो गुरुवादी गुण 20 होते हैं। गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विशद। एंड अगर उसके अपोजिट देखते हैं तो गुरु का लघु, मंद का तीक्ष्ण, हीम का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, श्लक्ष्ण खर, सांद्र का द्रव, मृदु की कठिन, स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल एंड विशद का पिक्षिल। तो ये गुण है वो अपोजिट में आते हैं। अभी आता है कि बुद्धि, प्रयत्न, अंतादि, इसको हम आत्मा गुण भी बोलते हैं। तो इसमें 6 चीजें आती है, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। अगर हम बुद्धि में देखते हैं तो बुद्धि को हम ज्ञान बोलते हैं या फिर ऊहापोहात्मिका बोलते हैं, मतलब इंटेलेक्ट और एनालिसिस, जिसमें कि स्मृति, चेतना, धृति और अहंकार चीजें आती है। धृति का मतलब अगर आपको देखना है तो उसका है कि कंट्रोलिंग पावर ऑफ माइंड, और बाकी की चीजें तो आप खुद से समझ सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है। फिर आता है प्रयत्न। तो प्रयत्न का मतलब होता है कि कोई भी इनिशिएशन लीडिंग टू एफर्ट, ठीक है। अभी सुश्रुत में जब आप देखोगे, चैप्टर नंबर तो मुझे भी याद नहीं है, उसमें उदान वायु का कार्य बताया है कि उदान वायु का जो कार्य होता है वो प्रयत्न दिया है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले तो हमको इच्छा हुई, मतलब डिजायर हुआ, उसके बाद हमने प्रयत्न किया वहां तक पहुंचने के लिए। क्या किया? इनिशिएशन किया। उसके बाद हमने अभी देखा है कि प्रयत्न का जो कार्य होता है वो उदान वायु का होता है। तो फिर उदान वायु एग्जीक्यूट हुआ एंड उसके बाद हमारा मन स्टिमुलेट होता है एंड उसके बाद कायिक और वाचिक चेष्टा होती है। तो इस तरह से कोई भी चीज हमारे बॉडी में होती है तो आप ऐसे करके सोच सकते हो, ठीक है। फिर आता है परादि गुण। तो परादि गुण में 10 गुण बताए हैं, पर, अपर, युक्ति, संयोग, पृथकत्व, संस्कार, सांख्य, विभाग, परिमान एंड अभ्यास। तो इसका जो डिटेल है वो आप चरक सूत्र 26वां अध्याय 31 श्लोक में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गुण खत्म होता है। उसके बाद आता है कर्म, ठीक है। तो कर्म क्या है? प्रयत्न से जो चेष्टा होती है उसको हम कर्म बोलते हैं। प्रयत्न हमने देखा कि आत्मगुण है, चेष्टा जो है वो कर्म है। मतलब कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी लाइक प्रयत्न, जैसे कि हमने एफर्ट मारा शुरू में, उसको हम कर्म बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा समवाय। समवाय होता क्या है कि अपृथक भाव बिटवीन भूमे आदि विद्यर गुण। भूमे आदि मतलब पंच महाभूत, उसके गुण से उसका अपृथक भाव होता है, मतलब कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उन दोनों के बीच में एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। उसके बाद एक ये नित्य भी होती है। नित्य होती है मतलब कि द्रव्य है और गुण है वो हमेशा एसोसिएट होगा। जैसे एग्जांपल आप लेते हो, आप जहां जहां आता है वहां पे रस ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप अष्टांग सूत्र स्थान 10वीं भी पढ़ते हो तो उसमें अगर आप रस भेदी अध्याय पढ़ोगे तो उसमें रस के बारे में वर्णन किया है, तो उसमें आप ऑटोमेटिक आया ही आया है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, जस्ट इट इज। उसके बाद इसको हम आधार आधेय संबंध भी बोलते हैं, क्योंकि आधार है वो द्रव्य है एंड आधेय है वो गुण है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम टू लक्षण। लक्षण क्या है? मतलब कि अभी हमने द्रव्य गुण चीजें देखी, अभी हम इसके लक्षण देखेंगे कि उसमें और क्या बताया है। तो द्रव्य जो है वो उसमें है जो गुण और कर्म आश्रित होते हैं ना, समवाय फॉर्म, मतलब कि आप उस द्रव्य से उसको नहीं निकाल सकते, ना तो उसके गुण को निकाल सकते, ना तो उसके कर्म को निकाल सकते, वो आपस में इनसेपरेबल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। फिर आता है जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं घी की। तो घी का जो गुण होता है वो स्निग्ध होता है और कर्म होता है तो वो वात का शमन करता है। तो अगर आप घी द्रव्य लाते हो तो ये दोनों वो कर्म और गुण वो करेगा ही करेगा, ठीक है। अभी हम अगर गुण में देखेंगे तो गुण है जो वो समवायी होता है द्रव्य के साथ, ठीक है, लेकिन वो नीचेष्टा होता है, मतलब उसके पास कोई कर्म नहीं होता, उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो शुरुआत करे, लेकिन वो नीचेष्ट होता है। एग्जाम्पल स्निग्ध गुण। स्निग्ध गुण के पास कोई कर्म नहीं होता, बट बाय मीन्स ऑफ द्रव्य दैट इज घी इट डज वात शमन, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि गुण के पास कोई कर्म है नहीं, बट उसके पास पोटेंशियल है कि वो शुरू कर सके, उसको द्रव्य का मीडियम चाहिए होता है। अब आता है नेक्स्ट कर्म। तो द्रव्य और कर्म एग्जिस्ट करते एंड वो रिस्पॉन्सिबल होते संयोग और विभाग के लिए, ठीक है। कर्म है जो वो क्रिया है रिलेटेड टू कर्तृत्व,
मतलब कि कुछ भी अचीव करना है उसके लिए जो भी हम क्रिया करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं, और उसको इट डजंट रिक्वायर एनी अदर फैक्टर फॉर इट्स एक्शन, उसको हम कारण बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक हमने कारण का देखा। अब आता है कार्य। तो कार्य में क्या है, कार्य को बेसिकली उसका मेन पर्पस क्या है, धातु साम्य क्रिया। और हमने अब ये भी देखा कि जो पूरे तंत्र का मेन पर्पस है कि हम धातु की स्थापना मतलब धातु को सम्यक फॉर्म में कैसे ला सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा त्रिविध हेतु संग्रह, और इसका जो श्लोक है वो 54 है। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्याना च अति च द्वय आश्रयानाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ठीक है, तो इसमें हेतु बताइए कौन कौन सी है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ। ठीक है, और सारी व्याधियां जितनी भी हम पढ़ेंगे आगे वो सारे इसी हेतु में लाई करते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। अब आते हैं काल बुद्धि और इंद्रिय, उसके 3 योग होते हैं, अयोग मिथ्या और अति योग। इसकी वजह से ही हेतु होती है, एंड हेतु से फिर दोष दृष्टि होती है, उससे फिर व्याधि उत्पन्न होती है। इसका डिटेल चरक सूत्र स्थान 11 अध्याय 36 से 42 श्लोक पे आप देखोगे, लेकिन हम यहाँ पे अभी उसका डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो हेतु है, ये जो भी हेतु हो रहा है उसे व्याधि होती है, यू नो। तो व्याधि के भी 2 आश्रय बताए, शरीर और मन। ठीक है, अभी हम पहले देखेंगे काल के बारे में। तो काल में क्या है, काल संवत्सर यहाँ पे बोला है, मतलब 1 ईयर लिया है पहले, तो इसको 3 में डिवाइड किया है, उष्ण शीत और वर्षा ऋतु। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो सके कि वो हेतु के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्टली वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में अगर जितनी बारिश होनी चाहिए अगर उससे कम हुई तो वो एक अयोग हो गया। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली हैवी रेन हो गया देन उसको हम अतियोग बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप सपोज कि हेमंत ऋतु चल रहा है, मतलब शीत ऋतु चल रहा है, उस समय वर्षा हो गई, उस समय वर्षा होने की तो कोई चांसेस नहीं होती, लेकिन अगर वो वर्षा हो गई तो वो मिथ्या योग हो गया। ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट चीजें जो होती है टू अवॉइड करना वो है नेचर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए काल को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बोला है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी भी कितने जगह पे फ्लड आई हुई है, उधर अर्थक्वेक आई हुई है, तो आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते, यू कांट अवॉइड इट, एंड आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, देन इसलिए इसको सबसे डिफिकल्ट बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धि। ठीक है, बुद्धि में 3 चीजें आती है, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। बुद्धि मतलब प्रज्ञा, अयोग का मतलब सबसे पहले थे अंडर परफॉर्मेंस। ठीक है, अतियोग का मतलब है कि आपने ज्यादा कर दिया, एंड मिथ्या मतलब है कि आपने गलत कर दिया। अगर हम यहाँ पे वाच्य का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है कि सपोज आपको जहां पे बोलना चाहिए था वह नेसेसरी आपने वहां पे नहीं बोला। ठीक है, अतियोग मतलब होता है कि आपने झूठ बोला है या फिर आपने हेटफुल वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, एंड आई एम सॉरी, आई गेस मैंने इसको अपोजिट कर दिया। अति मतलब होता है कि व्हेन नॉट नेसेसरी फिर भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, एंड मिथ्या मतलब होता है आप झूठ बोल रहे हो और घृणा वाली शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो ये हमारा हो गया वाचिक में। अभी बुद्धि के 3 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, धी, धृति, स्मृति। तो धी का मतलब होता है इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, धृति का मतलब होता है कि आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी सही चीज है और कौन सी गलत चीज है, और स्मृति का मतलब है कि आप स्मरण कर सकते हो। तो इसमें है कि बुद्धि में क्या हुआ, क्या वो आपके लिए एक हेतु बन सकता है। तो धी, धृति, स्मृति का अगर जब विभ्रंश होगा तो ये आपके लिए एक हेतु है, जिसको हम प्रज्ञापराध भी बोलते हैं या फिर अशुभ कर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम 3 देखने वाले हैं, कायिक, वाचिक और मानस। वाचिक हमने वैसे अभी देख चुके हैं, बट हम कायिक और मानस का देखेंगे। और जो हमने देखा प्रज्ञापराध, वो प्रधान है किसके लिए, सारे अधर्म के लिए और साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग के लिए भी। ठीक है, अब हम देखते हैं कायिक में। तो कायिक में सेम चीज है, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। तो अयोग का मतलब है कि आपको एक्टिविटी करनी चाहिए तो आप नहीं कर रहे, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप बैठे हुए ही हो, तो दैट इज हो गया अयोग। ठीक है, अतियोग में है कि अभी लोग जिम जाते हैं तो जिम में वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जितना उनको करना चाहिए उससे वो हद से ज्यादा करते हैं, तो वो आपका अतियोग में हो गया। और मिथ्या योग में हो गया कि आपने वेग का धारण किया है, जैसे कि अभी आपको वॉशरूम को जाना है तो आप नहीं जा रहे हो, अगर आपको खांसी आ रही तो आप उसको नहीं खांस रहे हो, तो वो वेग का धारण होता है। ठीक है, वेग उदीरण मतलब कि आपको वो चीज नहीं आ रही फिर भी आप उसको उदीरण कर रहे हो। इफ सपोज कि आपको वॉमिट नहीं आ रही फिर भी आप उसको उंगली डाल के वॉमिट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेग उदीरण।
ठीक है। एंड थर्ड इज प्राण उपरोध। नेक्स्ट इज वाचिक, जो मैंने बता दिया। एंड लास्ट इज मानस। तो मानस में अयोग मतलब कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो बेसिकली। अतियोग में कि आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। एंड मिथ्या योग में कि भय है, शोक है और क्रोध है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए कायिक, वाचिक और मानस के, किसमें, बुद्धि में। ठीक है। तो हमने अभी काल देख लिया, बुद्धि देख लिया, हमारा लास्ट आता है इंद्रिय अर्थ। तो इंद्रिय अर्थ में पहले तो इंद्रिया का मतलब होता है 5 इंद्रिया। ठीक है। उसमें उसके अर्थ मतलब उसके विषय के बारे में बताया है, जो 5 होते हैं, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध। उसके अयोग, अतियोग और मिथ्या योग हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है। तो अर्थ सबसे पहले आता है शब्द। तो शब्द में अयोग में क्या होगा कि आपको नॉट हियरिंग, आपको नहीं सुनना है। ठीक है। अतियोग में कि आपने बहुत ज्यादा नॉइज सुन लिया, या फिर जो थंडरस्टॉर्म होता है उसकी आवाज आपने सुन ली। मिथ्या योग में परुष, कोई हार्श वर्ड आपने सुन लिया, या फिर किसी डियर वंस की आपने डेथ की न्यूज सुन ली, या फिर आपने कुछ डरावनी साउंड सुन ली। तो वो सारी चीजें जो है वो मिथ्या योग में आती है। तो दिस इज ऑल्सो अ हेतु। अभी हम हेतु ही चल रहे हैं, तो आप सोचना कि अभी जितने भी व्याधि आप आगे विचार करोगे तो आपको ये हेतु मिलते हैं कि नहीं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। नेक्स्ट आता है स्पर्श। तो उसमें स्पर्श में अयोग में कि आप टच नहीं कर रहे हो, अतियोग में ज्यादा टच कर रहे हो, एक्सेस टच। सपोज हॉट कोल्ड, आप स्नान करने गए तो जितना नॉर्मल हॉट होना चाहिए उससे आप ज्यादा ही गर्म पानी यूज कर रहे हो। और सेम अप्लाई विथ अभ्यंग। एंड अगर जितना नॉर्मल पानी होना चाहिए उससे ज्यादा ही ठंडा, मतलब आप फ्रिज के पानी से नहा रहे हो, तो ये आपका अतियोग में जा रहा है। ठीक है। अभी मिथ्या योग में क्या होता है कि उष्ण शीत आप साइमल्टेनियसली टच कर रहे हो। मतलब कि अभी आपने उष्ण कुछ चीजें टच की एंड फिर आपने शीत चीजें कुछ टच की। सपोज आप नहाने का एग्जांपल ले लो, तो आप पहले गर्म पानी से नहाया ना, फिर आप तुरंत आपने ठंडे पानी डाल लिया, तो दैट इज कॉल्ड उष्ण शीत का। एंड नेक्स्ट इज विषम स्थान पे आपको बार बार टच करना, तो दैट इज कॉल्ड मिथ्या योग। नेक्स्ट इज रूप। तो रूप में है कि एक तो आप नॉट टू सी एनीथिंग, आप कुछ देख नहीं रहे हो, या फिर आप अतियोग में आता है कि आप बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट देख रहे हो, या फिर ज्यादा टीवी देख रहे हो। एंड मिथ्या में आता है कि आप ऐसी चीजें देख रहे हो जो बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ही ज्यादा पास है। अगर आप कोई अपने हाथ में पेंसिल ले लो एंड अगर आप उसको बहुत पास लाना चाहो एंड फिर देखो तो आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड इन मिथ्या योग। या फिर ऐसी बहुत ही डरावनी चीज आप देख रहे हो, तो ये आपका मिथ्या योग में आता है। नेक्स्ट है रस। तो रस में है पहला तो अयोग में कि आप कुछ खा नहीं रहे हो, अति में कि आप ज्यादा ही कंजप्शन कर रहे हो। जैसे कि आपको कोई चीज पसंद है, सपोज मान लो स्वीट्स, आजकल सबको पसंद होती है, तो स्वीट्स आपको एक लिमिटेड अमाउंट में खानी चाहिए, लेकिन आपको वो पसंद है इसलिए आप उसको ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो, तो वो आपका हो गया अति योग में। नेक्स्ट आता है मिथ्या योग। तो इसमें है कि आहार विधि विशेष आयतन को फॉलो नहीं करना। आप आहार जो भी बताया है कि प्रकृति देश के हिसाब से लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हो। तो आज का जो मोस्ट कॉमन हेतु है वो आहार विधि विशेष आयतन है, क्योंकि आज वो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे, जो उनको मन कर रहा है वो खा रहे, जो वो देख रहे हैं नेट पे कि ये खाना चाहिए वो उसको वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो मोस्टली जो आज का हेतु होता है वो यही होती है, मिथ्या योग ऑफ रस। ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आगे से आप कुछ भी खाओ तो सोच समझ के खाओ, कि वो आपका आगे चल के वो हेतु नहीं बन सके। नेक्स्ट आता है गंध। तो पहला तो है कि नॉट टू स्मेल। अति में है कि अति तीक्ष्ण और आप एक से ज्यादा ही कोई भी चीज को स्मेल कर रहे हो। एंड मिथ्या में आता है पुति, द्विष्ट, क्लिन्न, मतलब आप बैड ओडोर को स्मेल कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा काल, बुद्धि और इंद्रिय के बारे में हमने देखा कि ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होता है हेतु के लिए। एंड बेसिकली ये हेतु होती है एंड ये आगे जाके व्याधि करती है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अभी तक हमने श्लोक 1 से लेके 54 तक देखा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। एंड प्लीज संहिता से आप रीड करना शुरू करो, आगे चल के आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share for more educational content, and connect with me on Instagram, details given in the description box. So bye bye.